शांति तब नहीं मिलती है जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये गलतफहमी है हमारी। हमें लगता है हमारा ये काम पूरा हो जाए फिर हमें शांति मिल जाएगी, फिर हमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन कब तक? वो इच्छा पूरी होते ही ये मानव की बुद्धि ऐसी नचाती है कि एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी फिर चालू हो जाती है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। इच्छा पूर्ति से सुख नहीं मिलता है, बल्कि जब धीरे धीरे इच्छाओं का विनाश होने लगता है तब असली सुख की अनुभूति होती है, तब असली सुख की प्राप्ति होती है। तो भगवान के चरणों में जाके कभी ये नहीं मांगा करो कि भगवान इच्छा पूरी कर दो, ये मांगो कि भगवान इच्छा खत्म कर दो। हमारे मन में कोई इच्छा शेष न बचे, केवल आपकी मर्जी में हम अपनी मर्जी, अपनी सहमति मान लें और उसी में हम प्रसन्न हो जाएं, ऐसी बुद्धि हमें दे दो। ऐसी बुद्धि प्राप्त होते ही मन का जो सुख है, मन की जो शांति है, मन का जो परमानंद है वो प्राप्त हो सकता है। तो उसी परमानंद की प्राप्ति कराने हेतु श्री ठाकुर जी ब्रजधाम में प्रगटे हैं आनंद स्वरूप होकर के। क्योंकि जिस सुख को हम इच्छाओं में ढूंढते हैं, हम जितना उनको पाते हैं वो उतना हमसे दूर चली जाती हैं। कभी गर्मियों में तपते हुए राजस्थान की भूमि पर, कभी रेगिस्तान की भूमि पर जाके देखिए, भयानक गर्मी पड़ रही हो, एकदम तपती धूप हो, और उसमें आप रेगिस्तान की किसी सड़क पे पहुंच जाओ और आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे, तो क्या दिखाई देगा आपको? आपको दिखाई देगा सामने एकदम सड़क पे के अंत में बहुत बड़ा एक पानी, जैसे कोई तालाब हो, पानी की एक परछाई नजर आती है। आपको प्यास लगी है, प्यास के कारण आप उसकी ओर भागते हो, वहां पहुंचेंगे तो पानी मिल जाएगा। लेकिन जितना हम उसके नजदीक पहुंचते हैं पानी उतना ही दूर चला जाता है। फिर आप गाड़ी और आगे बढ़ाते हैं, वो लगता अब आया, अब हाथ आया, अब हाथ आया, पर वो हाथ आता नहीं है। सुख भी वैसा ही है संसार का, जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना दूर भागता है। इसलिए ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि भगवान की हम पे कृपा हो रही है। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण और देवर्षि नारद जी दोनों रूप बदल करके धरती पर आए। रूप बदल करके धरती पर एक साधु का वेश बना के आए। नारद जी ने कहा चलो प्रभु कुछ भिक्षा मांग के लाते, देख के आते हैं कैसा भाव चल रहा है धरती पे। तो पहले एक सेठ के घर गए। सेठ के घर जैसे गए, बड़ा नामी सेठ था, शहर का बड़ा धनवान सेठ था। तो नारद जी और भगवान भीतर गए, साधु का वेश बना के कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो भीतर से आवाज आई कि क्या तुम लोगों ने मांगना खाना उठा रखा, हट्टे कट्टे हो, कमा नहीं सकते, निकलो यहां से। आ गए पैसा लेने के लिए, खूब उल्टा सीधा गालियां दी, अपशब्द कहे। नारद जी ने कहा प्रभु ये तो इसने बड़ी घोर बेइज्जती करी, इसको श्राप दे दो। तो भगवान ने कहा अच्छा श्राप देना है? बोले हाँ। तो भगवान ने श्राप क्या दिया? भगवान बोले इसकी जो संपत्ति है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाए। अब नारद जी ठाकुर जी की मुख की तरफ देखेंगे, ये तो पहली बार ऐसा श्राप देखा है हमने, संपत्ति दिन दोगुनी चौगुनी बढ़ रही है, बड़ा अद्भुत श्राप दिया। पर पूछ ना सके, हिम्मत नहीं कुछ कहने की, आगे बढ़े, अगले घर गए। अगले घर में बूढ़ी अम्मा थी, बेचारी बड़ी भोली थी, बड़ी भजनानंदी थी, अकेली रहती थी, कोई उसके संग नहीं, बस एक उसकी एक भैंस थी, उसको रखती थी और उससे जो दूध पानी आता उससे अपना घर खर्च चलाती थी। जैसे उसने देखा साधु आया, हाँ प्रसन्न हो गई, सब काम रोक दिया, वहीं
चलो उठो साधु की सेवा करके आते हैं। उठी, हाथ जोड़े, आइए बाबा, क्या लेंगे आप, क्या पाएंगे, क्या दूं। खूब भाव से सेवा की साधुओं की। नारद जी बोले, वाह प्रभु, देखो इसको, देखो इसको, देखो कितना बढ़िया हमारी सेवा करी इसने। ऐसे होते हैं सेवक। प्रभु इसको आशीर्वाद दे दो, इसको खूब आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, इसको आशीर्वाद, इसकी भैंस मर जाए। नारद जी बोले अब चुप नहीं रहेंगे हम। नारद जी बोले प्रभु हद हो गई, आप गजब करते हो। आपने जिस आदमी जो आपको दिन रात गाली दे रहा था, उसको तो आपने कह दिया कि दिन दूनी रात चौगनी। और ये अम्मा बेचारी जिसका एक सहारा था, बेचारी एक अकेली भैंस, उसको भी आपने इससे छीन लिया। ये काहे की कृपा हुई आपकी, ये कोई कृपा है? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, नारद मेरी कृपा को समझना आसान नहीं है। मेरी कृपा बड़ी टेढ़ी है। देख, वो सेठ अभिमान में भरा हुआ है, अपने धन के अभिमान में चूर है, पर मैंने उसको कहा कि दिन दूनी रात चौगनी इसकी संपत्ति बढ़े। तो सोच, जब इतना अभिमान अब है, जब संपत्ति और बढ़ेगी तो अभिमान में और चूर हो जाएगा, और अभिमान तो हमेशा नाश करता है। इसलिए संपत्ति बढ़ाने का मेरा अर्थ यही था कि इसका नाश हो जाए, क्योंकि जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना अभिमान बढ़ेगा इसका। और इस मैया का जानता है, इसका कोई आगे पीछे नहीं है, इसकी जान बस एक उस भैंस में ही अटकी है, उसी को ही अपना मानती है। मृत्यु के समय कहीं गलती से इसके मन में ये भैंस याद आ गई, स्मरण में आ गई, तो इस बिचारी का अगला पिछला दोनों जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए मृत्यु से पहले ही मैंने इसको, इसका एक जो प्रेम था उससे दूर कर दिया। अब इसके जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं रहा। अब बस ये मेरा नाम स्मरण करेगी और मेरा नाम लेते लेते शरीर छोड़ेगी, और सोच इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। नारद जी चरणों में गिर पड़े। हाँ प्रभु, आपकी माया, आपकी कृपा, ये समझना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी टेढ़ी कृपा है ठाकुर की। देखो, मैं तो हमेशा कहती हूँ, और देवताओं की सीधी सादी कृपा है। सरस्वती मैया ज्ञान दे देंगी, लक्ष्मी जी धन दे देंगी, सीधी सादी कृपा है, सबको पता है। पर हमारे जो ब्रज के ठाकुर जी हैं, इनकी कृपा बड़ी टेढ़ी है, ये सबके समझ में नहीं आएगी। भगवान कहते हैं, जब मुझको किसी को अपना बनाना हो तो मैं उसको सबसे दूर कर देता हूँ। सबसे दूर क्यों करता हूँ? जब सबसे दूर हो जाता है वो जीव, तब उसको मेरी याद आती है, तब उसको मेरा स्मरण होता है। ये ठाकुर जी की असल कृपा है। तो कभी कुछ भी हो जीवन में, भगवान को ऐसे उलाहना मत देना कि ये क्यों कर रहे हो। सोचो, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी भगवान कुछ कल्याण कर रहे हैं। पर हम तो प्रभु, पर आप सोचो कैसी मांग है हमारी भगवान से। कुछ भी मांगते हैं हम भगवान से, जबकि भगवान के द्वार में जाके, उनके चरणों में जाकर के भक्ति के अलावा क्या मांगोगे? संसारिक चीज क्या मांगोगे भगवान से? निस्वार्थ भक्ति मांगिए। वो मिल गया तो सब मिल गया, और वो नहीं मिला तो सब पाके भी फीके। सब पा लिया पर भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ है, सब फीका। नवरात्रि आती है, मैया ढोलक लेके बैठ जाती हैं, उसमें गाती हैं, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और नहीं पूरी करेगी तो नहीं बांटूंगी। भक्ति का अर्थ समझिए, भक्ति का मतलब समझिए। भक्ति का अर्थ इच्छा पूर्ति नहीं होती। माफ करना किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, जिन्होंने, देखो जिन्होंने लिखा उन्होंने बड़े भाव से ही लिखा होगा, पर मैं तो कहती हूँ ना, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। जो हम डिमांड करते हैं, लिखने वाला फिर वही सप्लाई करता है कि भाई ये लोगों को पसंद आएगा।
लेकिन डिमांड आप ये रखिए ना कि हे प्रभु, अच्छा मीरा जी का एक भाव बता दीजिए जिसमें मीरा जी ने भगवान से कोई संसार की चीज मांगी। सूरदास जी का बता दीजिए कि सूरदास ने ये कहा प्रभु मेरी आंखें दे दो। कभी कहा सूरदास जी ने कि प्रभु दृष्टि दे दो, जबकि कथा में हम सुनाते ठाकुर जी ने दर्शन दिया, आंखें दी, और जब आंखें दी पूछा क्या चाहिए सूरदास तुझे, तो कहा प्रभु ये जो आंखें दी ना आपने वापस ले लो, क्योंकि जिन दृष्टि ने, जिन आंखों ने तुमको देख लिया उसके बाद संसार को क्या देखना। असल में यही भगवान की कृपा है, जब हमारी जो आंखें हैं वो भगवान को पाने, उनको देखने के लिए तड़पने लगे, तो समझ लेना ये मांगो ना भगवान से। अगर सचमुच कुछ मांगना तो ये कहो कि प्रभु मेरी आंखें आपके लिए कब तरसेंगी, कब तड़पेंगी। हम कहते आज हमारा रसगुल्ला खाने का मन है, आज हमारा यहाँ जाने का मन है, आज हमारा वहाँ घूमने का मन है, पर कभी ये बोला आज हमारा श्री ठाकुर जी से मिलने का मन है, उनको देखने का मन है। ये मन में जगाते नहीं, इसलिए ठाकुर जी मिलते नहीं। उनको पता है इसको अभी भाव ही नहीं हमसे मिलने का, तो फिर हम क्या मिलेंगे। हरि दर्शन की प्यासी, तो यही भाव मन में जागृत करने के लिए भागवत जी निष्काम भक्ति बताती। भागवत जी में कोई सकामता नहीं, सकाम ग्रंथ है ही नहीं श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत निष्काम ग्रंथ है, जहाँ निष्कामता हो, जहाँ किसी प्रकार की आशा इच्छा ना हो, ऐसी। और ये कब होगी, जब आप श्री ठाकुर जी के चरणार विंदों को पकड़ेंगे, भगवान की निष्काम लीलाएं सुनेंगे जो भागवत जी सुनाती हैं।